नमस्कार दोस्तों, क्या आपका भी क्लेम सेटल हो गया लेकिन आपका पीएफ का पैसा आपके अकाउंट में नहीं आया? तो क्यों नहीं आया, इसका क्या वजह है? 5 से 6 दिन हो गया या फिर 10 से 15 दिन हो गया, फिर भी यदि आपके अकाउंट में नहीं आया तो आप कंप्लेन किस प्रकार से कीजिएगा? यानी कि दोस्तों ईपीएफओ की एक पोर्टल होता है जहां पे आप ग्रीवेंस करना होता है, यानी कि शिकायत दर्ज करना होता है। तो आप कैसे कीजिएगा? उस शिकायत में आपको क्या ऐसा लिखना होता है कि आपका जो भी पीएफ का पैसा 100 to 100% आ जाता है? तो ये शिकायत करने से पहले सबसे पहले आपको ये पता रहना चाहिए कि क्लेम को सेटल होने के कितने दिनों के बाद आपके अकाउंट में पीएफ का पैसा ट्रांसफर होता आता है। तो जो इसका मिनिमम टाइमिंग है दोस्तों, जो ट्रांसफर का होने का जो मिनिमम टाइम है 3 डेज वर्किंग करके है। यानी कि आज आपका क्लेम सेटल हो गया तो मिनिमम आपको 3 दिन के बाद आपके अकाउंट में जाता है। और मान लीजिए आपको शुक्रवार, शनिवार और संडे, ये 3 दिन का अंदर में कोई भी दिन में आपका सेटल्ड होता है तो आप वेट कीजिएगा कम से कम 7 दिन, नहीं तो 5 दिन, क्योंकि दोस्तों सैटरडे और संडे ये 2 दिन दोस्तों बंद रहता है। आपको पता है बैंक भी बंद रहता है, ईपीएफओ ऑफिस भी बंद रहता है दिन। साथ ही साथ दोस्तों आपको मंडे या फिर ट्यूसडे, यानी कि मंगलवार नहीं तो सोमवार नहीं तो बुधवार, ये 3 दिन में फिर आपके अकाउंट में आने के चांसेस रहेगा। तो यदि आपका शुक्रवार, शनिवार और संडे ये 2 दिन 3 दिन में आपका सेटल हुआ तो आप वेट कीजिए कम से कम कितना, 5 दिन। यदि आपका मान लीजिए कि सोमवार नहीं तो मंगलवार को हुआ तो यहाँ पे 2 से 3 दिन में मिनिमम आ जाता है। तो मिनिमम आपको 5 से 7 दिन तक वेट करना ही है दोस्तों। यदि आपका सेटल्ड हो गया फिर भी आपके खाते में नहीं आया तो, और यदि आपका 7 दिन से ज्यादा हो गया, 15 दिन हो गया, 12 दिन हो गया और आपका पैसा नहीं आया तो आप ग्रीवेंस जरूर कीजिए, शिकायत जरूर कीजिए। मैं इस वीडियो आपको डीपली में बताऊंगा। सेम एक कस्टमर का सेटल्ड हो गया दोस्तों, 5 दिन हो गया लेकिन उसका पीएफ का पैसा नहीं आया, तो आपको डिटेल्स में बताऊंगा और आपको क्या लिखना है नहीं लिखना है वो भी आपको बता दूंगा। चलिए ग्रीवेंस किस प्रकार से कीजिएगा अभी फुल प्रोसेस बताते हैं। इसके लिए आपको गूगल में जाना है और वहां पे सर्च करना, आपको सिंपली ईपीएफओ, ईपीएफओ IGMS, बस इतना ही सर्च करना है आपको। सर्च करके जैसे एंटर कीजिएगा तो ईपीएफओ के ऑफिशियल वेबसाइट का आप लिंक देखने के लिए मिल जाएगा, ग्रीवेंस पोर्टल का। तो ये वाला जो लिंक है मैं अपना वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, बेटर रहेगा। वहां से आप जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो आपके पास में ये जो ग्रीवेंस पोर्टल है ओपन हो जाएगा, जो कि ईपीएफओ आई ग्रीवेंस मैनेजमेंट सिस्टम कुछ इस प्रकार से, यानी कि यहाँ पे हिंदी में करके दिखा देना चाहता हूँ दोस्तों। ये एक तरह से शिकायत दर्ज करने की ये प्रधान यानी कि वेबसाइट है। तो यहाँ से आप बहुत अच्छी तरह से आप ग्रीवेंस कर सकते हैं, यानी कि कंप्लेंट रेज कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल है। उसके लिए आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन ग्रीवेंस के ऊपर में क्लिक करना है। इसके ऊपर में क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको स्टेटस में आपको फर्स्ट में पीएफ मेंबर आपको इंटर करना है। उसके बाद यहाँ पे डू यू हैव ए क्लेम आईडी, तो यहाँ पे यस भी कर सकते हैं, नो भी कर सकते हैं। बहुत कोई को पता नहीं रहता तो मैं यहाँ पे नो करके दिखा के आपको करना चाहता हूँ। उसके बाद यहाँ पे यूनिवर्सल अकाउंट नंबर, यूनिवर्सल अकाउंट नंबर दोस्तों यानी कि आपका यूएएन नंबर ही होता है। तो जो भी आपका यूएएन नंबर रहेगा वो आपको यहाँ पे आपको इंटर कर देना है। उसके बाद ये कैप्चा कोड को यहाँ पे अच्छी तरह से फिलअप करके उसके बाद गेट डिटेल्स के ऊपर में आप जैसे क्लिक कीजिएगा तो आपका यूएन कार्ड का डिटेल्स यहाँ पे दिखेगा, यूएन नंबर और मोबाइल नंबर। उसके बाद नीचे में आपको गेट ओटीपी के ऊपर में क्लिक करना है। ओटीपी आने के बाद यहाँ पे इंटर करके सबमिट का ऊपर में आपको फिर अगेन क्लिक कर देना है। अब जैसे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे आपसे आपका पर्सनल डिटेल्स पूछा जाएगा। तो मैं चलिए इसको सक्सेस हो गया ओके कर देता हूँ। उसके बाद पर्सनल डिटेल्स में आपको मेल, यहाँ पे जो है मेल फीमेल, इसमें आप मेल है तो मेल कीजिए, फीमेल है तो फीमेल सेलेक्ट करके उसके बाद आपको यहाँ पे कुछ फिलअप नहीं करना, कोई जरूरत नहीं। कंट्री जो है, स्टेट जो है वो आप यहाँ पे प्रॉपर सेलेक्ट कर लीजिए ओनली। उसके बाद नीचे में आपको सबसे नीचे में आप यहाँ पे कैप्चा कोड को अच्छी तरह से फिलअप कर लीजिएगा, जो भी आपको कैप्चा कोड यहाँ पे दिख रहा होगा। यदि ये आपको समझ में नहीं आ रही तो इसको एक्सचेंज भी कर सकते हैं। उसके बाद नीचे में आप जिसका ऊपर में ग्रीवेंस करना चाहते हैं तो ग्रीवेंस डिटेल्स में उसी वाला मेंबर आईडी के ऊपर में क्लिक करना जो लास्ट कंपनी होगा जिससे आप अप्लाई कर रहे हैं पीएफ। अब जैसे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे मेन चार्ट ओपन हो जाता है। यहीं पे थोड़ा सा समझना होता है, जो कि सबसे पहले आपको यहाँ पे दिखाया जाता है ग्रीवेंस रिलेटेड टू, ग्रीवेंस रिलेटेड टू में आपको पीएफ ऑफिस सेलेक्ट करना है। उसके बाद ग्रीवेंस कैटेगरी, यानी कि कौन सी कैटेगरी से, तो हमारा क्या है दोस्तों पीएफ सेटल्ड नहीं हुआ, यानी कि हमारा पीएफ का पैसा सेटल्ड हो गया लेकिन अमाउंट हमको रिसीव नहीं हुआ, तो ये वाला ऑप्शन आपको नीचे में मिलेगा, जो कि देख हमारा अमाउंट नॉट क्रेडिट इन बैंक अकाउंट आफ्टर क्लेम सेटलमेंट, यानी कि पीएफ का पैसा हमारा सेटल्ड हो गया लेकिन पैसा नहीं प्राप्त हुआ है। तो ये वाला ऑप्शन को ही आपको सेलेक्ट करना, दूसरा को भी मत कीजिएगा। तो उसके बाद यहाँ पे नीचे में आपको ग्रीवेंस, आपको डिस्क्रिप्शन यानी कि कुछ लिखना है आपको कि यहाँ पे आपका क्या मजबूरी है, क्या कारण, आप कब अप्लाई किए थे, नहीं किए थे, तो ये सारा डिटेल्स आपको लिखना होता है। तो मैं डियर सर इतना तारीख को अप्लाई किया था, इतना तारीख हो गया, सेटल हो गया, अभी तक पीएफ का पैसा नहीं आया है, हमको पैसा की सख्त ज़रूरत है, हमको इंपॉर्टेंट है, हमको ये प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है, जो भी आपका जेनुअली जो भी समस्या है वो यहाँ पे आपको डायरेक्टली लिख देना है कि हमको ये प्रॉब्लम है सर, हमारा पीएफ का पैसा अभी तक नहीं आया, मैं वेट कर रहा हूँ, इंतजार कर रहा हूँ, क्या प्रॉब्लम है, नीडफुल उसको चेक कीजिए, कुछ इस प्रकार से आपको लिख देना है।
हिंदी हो या फिर इंग्लिश हो। मैं यहाँ पे अभी पेस्ट कॉपी कर देता हूँ, मैंने जो थोड़ा बहुत लिखा है अपने हिसाब से, और आप चाहिए तो उसको कॉपी भी कर सकते हैं स्क्रीनशॉट लेकर, तो बेटर रहेगा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर अपने हिसाब से यदि आपको पता है तो अच्छी तरह से लिख दीजिए। यहाँ पे लिखने के बाद ही दोस्तों आपका क्या थोड़ा सा काम जल्दी होने का चांसेस रहेगा, जो भी चेक करता है तो। उसके बाद नीचे में आपको यहाँ पे अटैच डॉक्यूमेंट्स का भी ऑप्शन मिल जाएगा, तो यहाँ पे ये अटैच डॉक्यूमेंट्स के ऊपर में क्लिक करके यहाँ से आप डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर देना है। डॉक्यूमेंट्स में दोस्तों वही आपका स्क्रीनशॉट जो पेंडिंग में है, सेटल्ड हो गया, वो आपको अपलोड करना था, या फिर नहीं भी कीजिएगा कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे ऐड का ऊपर में सिंपली क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक कीजिएगा यहाँ पे पूरा आपका एक्शन से रेडी हो जाएगा, इसको एडिट कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ पे डायरेक्ट इसको सबमिट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे सारा कुछ सही है, मैं सबमिट कर देता हूँ। जैसे सबमिट के ऊपर में क्लिक कीजिएगा तो देखते हैं हमारा ग्रीवेंस सक्सेसफुली हो चुका है, और यहाँ पे हमारा ग्रीवेंस नंबर भी दिया जा रहा है। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, और यहाँ पे क्लिक हेयर के ऊपर में क्लिक करके स्टेटस चेक भी कर सकते हैं, या फिर दोस्तों आप ग्रीवेंस कर दिए, आप 2-3 दिन के बाद चेक करना चाहते हैं कि ये जो आप शिकायत किए इसका क्या रिप्लाई आया है ईपीएफओ की तरफ से, तो उसको चेक करने के लिए आपको सिंपली ऊपर में ही आपको ऑप्शंस देखने के लिए मिलेगा, जो कि व्यू स्टेटस, और यहीं पे आपको जो भी रजिस्ट्रेशन नंबर है डाल के मोबाइल नंबर एंटर करके उसके बाद आप यहाँ पे जो सबमिट कीजिएगा तो आपका स्टेटस दिखा दिया जाएगा कि आपका केस का क्या रिप्लाई आया है। तो कुछ इस प्रकार से दोस्तों ग्रीवेंस कर सकते हैं, जो कि आपको स्टेप बाय स्टेप आपको आसानी पूर्वक से बता दिया हूँ। वीडियो भले ही लंबी हुई है, लेकिन जानकारी मैं पूरी आपको बता दिया हूँ। तो जानकारी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।